है जिसको कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा और उम्मीद है कि कैबिनेट इस पर जाएगा। इसके अलावा राज्य में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत 10 नए शहरों का को तैयार करना, रोड मैप तैयार करना विभाग ने की तैयारी करनी है, क्योंकि राजधानी देहरादून और हरिद्वार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है, जिसको कम करने के लिए नए शहरों को जीवन देना अति आवश्यक होगा। ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करना, जनसंख्या के घनत्व को क्षेत्रफल के आधार पर बैलेंस करना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, जिस पर भी कैबिनेट निर्णय ले सकती है कि कौन कौन से वो 10 शहर होंगे जिसको विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा जो उत्तराखंड में संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं या अग्निवीर योजना है, उसका लाभ या उसको आरक्षण अलग अलग सरकार के विभागों में किस तरीके से दिया जा सकता है, उस पर भी यहाँ पर सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख आएगा और कैबिनेट इस पर अपनी हरी झंडी दे सकती है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है, संविदा कर्मचारी है, शिक्षा विभाग के प्रस्ताव है, खेल विभाग के प्रस्ताव है, तो कुल मिलाकर के 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आज कैबिनेट के सम्मुख आने वाले हैं और धनी कैबिनेट आज इस पर अंतिम निर्णय लेगी और उसके बाद कैबिनेट के निर्णयों की हालांकि ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं होगी, क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत कर दिया गया है इसके लिए, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी मिलेगी वो जानकारी हम साझा करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज का जो कैबिनेट की बैठक का नतीजा है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रदेश में। पंत जी, क्या आपदा प्रभावित इलाकों के लिए भी एक बैठक आयोजित की जाएगी, उस पर भी बातचीत की जाएगी इस बैठक में, और ये बैठक कब शुरू होगी? क्या इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? बिल्कुल, कोई भी जो कैबिनेट होती है उसकी समय सीमा निर्धारित होती है। तकरीबन 3 घंटे मिनिमम कैबिनेट चलती है, लेकिन उसके खत्म होने का समय नहीं होता है। शुरुआत 11:30 बजे से होगी, लेकिन जितने मुद्दे उसमें आएंगे, जितने प्रस्ताव आएंगे, सभी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद उसकी विभागों को प्रति भेज दी जाएगी, क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत है, तो ऐसे में उसकी कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। लेकिन जहां तक आपदा का सवाल है, तो आपदा को लेकर के उत्तराखंड सरकार लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कमिश्नरों के साथ रोज डे बाय डे की रिपोर्टिंग हो रही है। इसलिए कैबिनेट के सम्मुख कोई नया प्रस्ताव आपदा के लिहाज से नहीं आ सकता है। लेकिन इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में तमाम जितने भी जिलाधिकारियों को और कमिश्नर को जो ताकत दी गई है, या जो कहें कि मुआवजा राशि को तत्काल प्रभाव से फौरी तौर पर लोगों को राहत पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है, उसमें कोई ढिलाई न बरती जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं और राज्य आपदा कंट्रोल रूम के और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर उस पर स्थिति बनाने की बात करते हैं। इसके अलावा क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके का नुकसान हुआ है उसका आकलन भी इस अनुपूरक बजट में आएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, अनुपूरक बजट जो आज कैबिनेट में जो चर्चा होगी तो उसमें भी आपदा का एक बजट के प्रारूप में उसमें रखा जाएगा कि आपदा को लेकर के कितना नुकसान राज्य सरकार का हुआ है और उस नुकसान की भरपाई किस मद में, किस रूप में की जा सकती है, ये कितने गांव को पुनर्वासित करना होगा, उसके लिए क्या भारत सरकार से अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी, उसको लेकर भी कैबिनेट अपना निर्णय ले सकती है। ठीक है पंत जी, एक आखिरी सवाल, किस तरीके के निर्णय इस बैठक में पास हो सकते हैं? क्या लगता है कौन कौन से वो अहम निर्णय हो सकते हैं जो इस बैठक में पास किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले कैबिनेट में अनुपूरक बजट आज आ सकता है। उसकी एक अमाउंट फिक्स हो सकती है कि इतने 1000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा, जिसके लिए राज्य सरकार के तमाम विभाग अपने वेतन संबंधी जो खर्चे हैं, जो अपने विकास के खर्चे हैं, उनको करा पाएगी। क्योंकि इससे पहले जो बजट था वो बजट सत्र में आया था और काफी समय हो गया है। इसके बीच जो अनुपूरक है, अक्सर अनुपूरक शीतकालीन सत्र के समय आना था, लेकिन राज्य सरकार बजट का हवाला देकर के तमाम विभागों की मांग पर प्रस्ताव जो आएंगे उस पर फैसला ले सकती है। ये कैबिनेट का आज पहला निर्णय और बड़ा निर्णय हो सकता है। इसके अलावा नगर निकायों को या नगर पालिकाओं को नगर निगम के क्षेत्र में करना, ये शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले बड़े प्रस्तावों का बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव उत्तराखंड में है। उसको लेकर के क्योंकि आरक्षण और जनगणना की प्रक्रिया गतिमान है, उसको लेकर के भी बड़े फैसले हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक बड़े प्रस्ताव होंगे जो कैबिनेट के सम्मुख होंगे और कैबिनेट इस पर निर्णय ले सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो धामी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें कई अहम निर्णय आज की कैबिनेट बैठक में पास किए जाएंगे।